जब एक छोटी बच्ची ने कहा, पापा, मैं बेटी पैदा नहीं करूंगी। एक बार की बात है, एक 8 साल की लड़की स्कूल से पढ़कर आई और बैग घर पर रखकर अपनी सहेली के घर छुपन छुपाई खेलने के लिए चली गई। खेल के दौरान बच्ची जाकर एक कमरे में बेड के नीचे छुप गई। हाँ, यहाँ छुप जाती हूँ, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अचानक कमरे में एक आदमी आता है और अपनी पत्नी को जोर जोर से पीटने लगता है। इस बार भी लड़की है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए। हर बार लड़की ही हो रही है। कुछ भी कर, लेकिन इस बार मुझे लड़की नहीं चाहिए। लड़की हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। छोटी बच्ची ये सब देखकर डर गई। उसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल रहे थे। चुपचाप वहाँ से निकल गई और घर चली गई। उसके पापा पूछते हैं, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दिया? बच्ची शौक के मारे कुछ नहीं बोलती है और कमरे में जाकर सो जाती है। उसके पापा आते हैं तो देखते हैं बच्ची बुखार से कांप रही है। पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? बच्ची के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है बच्ची ने कोई ऐसी घटना देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इससे उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ठीक होने में 3-4 दिन लगेंगी। मैंने दवाइयाँ दे दिया है। 3 दिन बाद लड़की बोलने लगती है। बच्ची के पापा जैसे ही बच्ची के पास जाते हैं, बच्ची डरने लगती है। पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? मुझसे क्यों डर रही हो? बच्ची कहती है, पापा, जब मैं पैदा हुई होंगी तो आपने मम्मी को मारा होगा ना? मैं भी बेटी हुई तो आप मुझसे नाराज़ है ना? जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो बेटी पैदा नहीं करूंगी, नहीं तो मेरा पति भी मुझे मारेगा। इन सब बातों से पिता समझ गया कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने क्या देखा है। पिता बच्ची को प्यार से गोद में उठाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, एक तुम और एक तुम्हारी दीदी। क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है? बच्ची कहती है, नहीं बेटा, या बेटी होना हमारे हाथ में नहीं होता है, बल्कि बेटियां तो हमारा दिल होती है। बच्ची, जब ऐसा ही होता है तो वो आदमी बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को क्यों मार रहा था? पिता, कौन बेटा? बच्ची, पता नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने बस उसको पीछे से देखा। पिता, कोई बात नहीं। रामू, ओ रामू, आया मालिक? पिता कहता है, पता लगाओ कि इस कॉलोनी में किसकी बेटियां सबसे ज़्यादा है और किसकी पत्नी गर्भवती है। रामू पता लगाकर बताता है कि बगल के मास्टर जी की 3 बेटियां हैं और उनकी पत्नी गर्भवती है। नहीं नहीं, मास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो खुद एक मास्टर है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? रात भर सोचने के बाद बच्ची के पिता अगली सुबह मास्टर के घर जाते ही देखते हैं मास्टर जी अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि इस बार भी लड़की है, जल्दी चलो वरना अबॉर्शन के लिए देर हो जाएगी। बच्ची के पिता, ओ तो वो आप हैं। एक ओर तो आप जिम्मेदार मास्टर बनते फिरते हैं, दूसरी ओर अपनी पत्नी को मारते हैं और बेटी होने पर आप गैर कानूनी जैसे काम भी करते हैं। मास्टर कहता है, तो मैं क्या करूं? एक तो 3 बेटियां हैं। आजकल महंगाई का ज़माना है, दहेज का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। उस पर से 3 बेटियों की शादी करने में ज़्यादा पैसा लग जाएंगे। मैं कैसे इनका शादी करूंगा? लड़की का पिता होना दुख की बात है। मानता हूँ मैं एक मास्टर हूँ, लेकिन समाज वालों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। मैं एक मामूली मास्टर हूँ। पिता, अच्छा ऐसी बात है तो आपके अनुसार मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे अपनी पत्नी को, बेटी को मारना चाहिए? मानता हूँ समाज में कुछ दहेज लोभी है, इसका मतलब ये नहीं कि
हम बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को मारे पीटे। तुम बेटियों को बोझ समझते हो। बेटियां बोझ नहीं है। अगर तुम उनको ठीक से पढ़ाओगे लिखाओगे तो जो तुम दहेज के बारे में सोच रहे हो उससे ज़्यादा तुमको कमा कर दे देगी और तुम्हारा बोझ भी उठा लेगी। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं उसी में खुश हूँ। आप तो एक मास्टर हो, यदि आप ऐसा करोगे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? कहीं आप पढ़ाते वक्त कहीं आप ये तो नहीं सोचते हैं कि ये लड़का है या लड़की? मास्टर, वो मेरा काम है और मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। बच्ची के पिता कहता है, एक शिक्षक का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है। शिक्षक तो समाज का आईना है। बच्चे जैसा शिक्षक को करता देखेंगे वही करेंगे। मैं जाकर आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। आपकी सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। मास्टर, रुक जाइए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। जो है उसी में खुश रहूँगा। कुछ दहेज लोभियों के कारण मेरा मन भटक गया था। आपने सही कहा। मैं अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाऊंगा जितना कि एक बेटा होता है। मेरी माँ पुरानी सोच वाली है। वही मेरे दिमाग में बेटे की चाहत भर दी थी। उनके अनुसार अगर कोई पिता का बेटा नहीं होता है तो उन्हें समाज कमज़ोर मानता है और एक बात ही बार बार दोहराई जाए तो दिमाग वही चाहने लगता है। शायद मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। आपको देखकर मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि आप भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते। धन्यवाद आपका जो मुझे इतनी बड़ी बात समझाई। इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि बच्चों के सामने हिंसक कार्य ना करें। उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। धन्यवाद।